एक बार भगवान नारायण बहुत तेज दौड़ रहे थे। नारद जी बोले प्रभु रुको, कहां जा रहे हैं आप? भगवान नारायण बोले कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। नारद जी बोले वाह प्रभु, क्या मेरे से बड़ा भगत कोई है? क्या मेरे से बड़ा आपका कोई भक्त है? मुझसे मिलने तो कभी ऐसे उतावले नहीं भय, और आप उससे मिलने उतावले होके जा रहे हैं। क्या है वो? कौन है वो? भगवान नारायण ने कहा क्या बताऊं नारद जी, वो मेरा भक्त एक किसान है, अभी खेत में हल चला रहा है। उसका खेत में हल चलते चलते बीज खत्म हो गया है, जो बो रहा है खेत में वो बीज खत्म हो गया है। मैं वो बीज उसे देने जा रहा हूं। भगवान नारद जी के देखते देखते एक साधारण नौकर के रूप में आए, और किसान हल चला रहा था। और भगवान, अच्छा हल चलता ना उसमें एक छोटी सी जगह होती है जहां पे गेहूं के दाने या चने जो भी आप बो रहे हैं वो डालना रहता। तो भगवान ने एक झोला अपने कंधे पे बांधा, बीज उसमें भरा और उसके हल में डालना शुरू किया, एक एक मुट्ठी दाना। किसान जा रहा है और भगवान उसके हल पे एक एक मुट्ठी दाना डाल रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, वाह प्रभु, आप अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, मैं भी तो आपका भक्त हूं, कभी आप मेरे लिए तो नहीं आए दौड़ के? भगवान बोले मैं कल मिलता हूं आपसे। नारद जी चले गए और भगवान और वो भगत, वो जो किसान था ना, वो कीर्तन कर रहा था, वो हल चला रहा था और कहता जा रहा था कि श्रीमन नारायण नारायण। वो कीर्तन करता जा रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो कीर्तन कर रहा और हल चला रहा, और भगवान मस्त झूम रहे उसके कीर्तन पे। और दोनों दूसरे दिन नारद जी ने कहा प्रभु अब आप बताओ कि आपने उसे क्यों दर्शन दिया? क्या वो मेरे से ज्यादा नाम जपता है? वो तो नारायण नारायण का गिने चुने नाम जपता होगा, मैं तो 24 घंटे नारायण 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 जपता हूं, नारायण नारायण। तब भगवान ने नारद जी को एक दूध से भरा कटोरा दिया। लो, दूध से भरा कटोरा दिया, कहा जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ। नारद जी गए। नारद जी गए दूध का कटोरा लेकर के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर 7 दिन में लौट के आए। कितने दिन लग गए? और शर्त थी कि दूध में से कटोरे का एक भी दूध, एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए। नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आए। भगवान से कहा लो प्रभु एक भी बूंद दूध नहीं गिरा, लो अब आज्ञा करो। भगवान ने कहा ये बताओ आपने परिक्रमा लगाते समय मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले सच बताएं प्रभु 7 दिन में एक ही बार याद नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा ध्यान दूध में था कि कहीं ये बूंद भर टपक ना जाए, पूरा ध्यान दूध में था। तब भगवान बोले नारद जी आपने पूरी जिंदगी में एक ही बार कुछ काम किया और उस काम को करने में आप मुझे भुला दिया। और वो किसान रोज बहुत सारा काम करता है पर वो काम करते हुए मुझे याद रखता है, इसलिए वो मेरे से, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि आपको तो फुर्सत ही कोई काम तो है नहीं आपके पास, नारायण नारायण जपो। पर इन गृहस्थों के पास काम नहीं होता, इन गृहस्थों के पास समय नहीं होता, काम बहुत होता है। इस काम के बीच में इन्हें यदि मेरा स्मरण करते हैं ये लोग तो मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। तो आप गृहस्थ लोग समझ के रहिएगा कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर काम करते समय उसे चिंतन करते रहिए, उसे याद करते रहिए, नारायण 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 जपते रहिए। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, इसलिए हम जगत को मिथ्या मानते हैं। अच्छा मैया जी आप बताओ, आपने कभी जादू देखा कि नहीं? जादूगर कभी कभी जादू दिखाता, आपने कभी देखा जादू? देखा? पहले गांव गांव में ना गली गली में जादूगर आता था, वो रस्सी को सांप बना देता था, मैंने अपनी आंखों से देखा।
एक जादूगर ने मेरी आंखों के सामने एक बालक को एक जाल में बांधा और उसका कबूतर बना दिया। बालक गायब, कबूतर आ गया। एक जादूगर ने धूल उठाई, कुमकुम बना दी, रोली बना दी, तिलक लगा दिया। बड़ा आश्चर्य लगा, आपसे और हमसे ऐसा नहीं होगा, पर जादूगर बहुत सरल तरीके से ये सब करते हैं। अच्छा, वो जादूगर क्या जादू करके क्या संत बन गए? क्यों नहीं बने? जादू पूरी होने के बाद 2 रुपए मांगते हैं आपसे, कटोरा उठाकर, भाई सब दे दो दे दो दे दो। जब तुम जादूगर हो, रस्सी का सांप बना सकते हो, तो फिर तुम्हें पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? तो जादूगर से पूछा गया, भाई साहब आपकी जादू सही थी क्या? उन्होंने कहा ना, जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। उदाहरण समझिएगा, आप रास्ते से जाते हैं, कभी कभी ना आपको सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, या गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो सड़क में आप देखेंगे तो आगे लगेगा पानी भरा है। दिखता ना, कभी कभी पानी जैसा दिखता तो है, पर जाकर देखने से पानी होता है क्या? बोलो मेरी माँ, होता है क्या? नहीं होता। पानी जैसा दिखा तो था, पर पानी था नहीं। इसी को कहते हैं भ्रांति। क्या बोलते हैं? भ्रांति। जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है, और सत्य के जैसे दिख रहा है, पानी जैसा दिख रहा, पर है नहीं। उसी प्रकार ये संसार है नहीं, पर दिखाई बराबर पड़ रहा। इस संसार में आपका कुछ है नहीं, पर दिख बराबर रहा। ये बेटा मेरा दिख रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटा, ये पत्नी मेरी दिख रही है, परिवार मेरा दिख रहा है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिखता हुआ भी ये तुम्हारा नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या है? मीराबाई से पूछा, तुम्हारा क्या है? उसने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। वो जो गिरधर गोपाल है ना मेरी मां, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो ईश्वर सत्य है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो तीनों कालों में एक सा था, जिसकी सत्ता तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सत्य है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। उसी सत्य की ये कथा है जो कभी परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तित नहीं होता। ईश्वर सत्य है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान उस सत्य की ओर लगाओ। ये संसार मिथ्या है, इसमें मन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब मिथ्या। मेरा शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा, सब मिट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय भगवान के चरणों में समर्पित किया करो। ईश्वर सत्य है। दूसरा स्वरूप है ईश्वर का चित्त। चित्त मीन्स प्रकाश। अच्छा, भगवान हम सब के भीतर किस रूप में है बताइए? आप ये बताइए हमसे कि ईश्वर हमारे भीतर किस रूप में है? कहते हैं ना सब में भगवान है कि नहीं? ऐसा आपने भी सुना होगा कि सब में भगवान सिए राम है, सब जग जानी। यदि भगवान है तो बताइए वो किस रूप में है? पहले आपका उत्तर दीजिए, फिर मैं अपना उत्तर दूंगा। बताइए ईश्वर किस रूप में है? हा? भाई मनुष्य के रूप में तो है, पर आप मनुष्य के भीतर वो किस रूप में काम कर रहा है? किस रूप में? मनुष्य तो आप भी हैं, मैं भी हूं, सब मनुष्य। बताइए ईश्वर हमारे भीतर किस रूप में है? किस रूप में? आत्मा। वही तो बोल रहा हूं कि आत्मा चीज क्या है? क्या है ये आत्मा? कहां रहती है? शरीर के किस अंग में हम कह दें कि यहां आत्मा है? बताओ कहां? आत्मा कहां है? क्या है आत्मा? बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? जानकारी है आपको? नहीं है तो फिर हम बताएं, बता दें हम। भैया बताएं।
चलो, हमारी जो श्वास है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, यही है हमारी आत्मा, यही है हमारे प्राण। यदि ऑक्सीजन ना हो तो आप जिंदा रहेंगे नहीं ना। तो ईश्वर हमारे भीतर किस रूप में विद्यमान है? ऑक्सीजन के रूप में, हवा के रूप में। उसको हम रोज टच करते हैं, महसूस करते हैं। वो ईश्वर कहते ना, वो हमारे आसपास है, रियल है। वो ईश्वर हमारे आसपास ना होगा तो मर नहीं जाएंगे। अच्छा, मरे हुए आदमी के अंदर भगवान है क्या? यदि भगवान सब जगह है तो फिर मरे हुए आदमी के भी अंदर होना चाहिए। भगवान तो पत्थर में भी है, तो फिर मरे हुए आदमी के अंदर क्यों नहीं है? भक्तों, हम सबको जो जिंदा रखता है ईश्वर, वो किस रूप में है? बोले हमारा ये जो श्वास निकल रही है, श्वास के रूप में ईश्वर ही है। उसने हमें श्वास के रूप में जिंदा रखा है। ये श्वास खत्म तो आप मर जाएंगे, लोग जला देंगे, खत्म कहानी। जिसकी श्वास चल रही है उसके भीतर ईश्वर है। जिसमें चेतना है उसके भीतर ईश्वर है। चींटी की श्वास चल रही है तो है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब में ईश्वर है, पर चेतन में पहले देखो, जड़ में बाद में देखो, पत्थर में बाद में देखो, पहले चेतन में देखो। चेतन कौन है? आप चेतन हैं, आप जिंदा हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ये ऑक्सीजन ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर हम सबके भीतर, चित्त मतलब प्रकाश, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसका स्वरूप है? बोलो, भगवान का। वो ऑक्सीजन ना हो तो हम मर जाएंगे। सच्चित आनंद। इसलिए ऑक्सीजन कहां से निकलती है? ऑक्सीजन कहां से निकलती है? वृक्षों से, पेड़ों से। इसलिए कहता हूं कि पेड़ लगाया करो। एक मंदिर बनाने में जो पुण्य है वही पुण्य एक वृक्ष लगाने में है भक्तों। चाहे एक मंदिर बनवा डालो, चाहे एक पेड़ लगा डालो, क्योंकि मंदिर बनाने से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, पर पेड़ लगाने से ऑक्सीजन निकली। और वो ऑक्सीजन आपको और हमें जरूरी है, और वो ऑक्सीजन ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए पेड़ लगाया करिए। एक मंदिर बनवाने का जो पुण्य है वही पुण्य एक पेड़ लगाने का, चाहे पीपल का। हम मंदिर बनाते हैं एक, हमारा बनाया हुआ मंदिर कितने साल तक रहता है? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल बाद वो जर्जर हो जाता है, फिर उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। परंतु एक पीपल का पेड़ लगाएंगे ना तो 500 साल तक उसकी कोई मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी। कहो हाँ या ना? बोलो। एक वट वृक्ष लगाएंगे तो 100 साल बाद आपका मंदिर धराशायी हो सकता है, पर 500 साल के बाद भी वो वट वृक्ष हजारों लोगों को छाया दे सकता है। अब बताइए कि ईश्वर किस में हम देखें, कहां देखें? मंदिर जरूरी है या पेड़ जरूरी है? ये नहीं कहता मैं कि मंदिर ना बनाओ, मैं विरोधी नहीं हूं। प्राथमिकता पेड़ों को देना, पहली प्राथमिकता वृक्षों को देना। इसलिए हम लोग पीपल की पूजा करते आए हैं, क्योंकि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। बट वृक्ष की पूजा करते आए हैं। हाँ? सच्चित आनंद। ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आज जान लीजिएगा। पहला स्वरूप है सत्य। ईश्वर कैसा है? सत्य। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त मीन्स ऑक्सीजन, प्रकाश, सच्चित आनंद। ईश्वर का तीसरा रूप है आनंद, इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। ईश्वर का नाम क्या है मेरी माँ? जोर से बोलो, जोर से। सच्चिदानंद उसका नाम है। इसलिए उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि सच्चित आनंद, सूचक है, वो दायक है, आनंद को देने वाला है।
अच्छा, रसगुल्ले खाने में कितना आनंद आएगा? रबड़ी खाने में कितनी देर तक आनंद आएगा? अच्छा, आपके सामने 1 किलो रबड़ी यदि हम रखें तो आप 1 किलो रबड़ी खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। चलो आधा किलो रख लेते हैं, खाएंगे तो 250 ग्राम। 250 ग्राम तो खा लेंगे मैया, ऐसा तो नहीं बोलो। 250 ग्राम तो खा लोगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं, चट कर जाओगे आप। चलो भाई, कम ना रखे ना, आपको बुरा ना लगे महाराज जी ने दिया तो कम दिया, थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, 250 ग्राम दे रहे हैं आपको। खाना खाओ, शुरू करो। 250 ग्राम हमारे पास रबड़ी रखी है, तो 250 ग्राम रबड़ी में जब हम पहला चम्मच रबड़ी उठा के अपने मुंह पे रखेंगे ना, तो वो स्वादिष्ट लगेगी। दूसरा चम्मच भी स्वादिष्ट लगेगा, तीसरा चम्मच थोड़ा कम स्वाद देगा। फिर रबड़ी हम कटोरी से पीना शुरू करेंगे ना, जब ज्यादा पी लेंगे तो फिर वो रबड़ी स्वादिष्ट नहीं लगी। अब बस करो, बहुत हो गई ना। जो स्वाद पहले चम्मच में था वो स्वाद क्या 10वें चम्मच में था? इसका मतलब है रबड़ी में जो स्वाद मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो घटते क्रम में होता है। पहले ज्यादा था, पहला रसगुल्ला खाया ज्यादा मजा आया, दूसरा खाया थोड़ा कम, तीसरा खाया और कम, चौथा खाया और कम, 5वें में हाथ नहीं, अब नहीं हो सकता। सही बात है क्या? संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है मेरी मां, सही है क्या? मैया जी, ओ मैया, पंचायत ना करना। संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है ना मेरी मां, संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है। पर देखिए, आज भागवत का पहला दिन है। आज जो आनंद आपको आएगा, इससे ज्यादा आनंद आपको कल आएगा, उससे ज्यादा आनंद परसों आएगा, उससे ज्यादा आनंद आपको नरसों आएगा, उससे ज्यादा आनंद 7वें दिन आएगा। और 7वें दिन के बाद जब कथा पूरी हो जाएगी तो आपको फिर मन बनेगा कि हमें फिर से कथा सुनने को मिले। ये आनंद कम होता ही नहीं। तो आनंद तो यथार्थ ये है जो कभी कम नहीं होता, जो घटते क्रम में नहीं है, जो हमेशा बढ़ते क्रम में है। इसलिए ईश्वर का नाम है सच्चित आनंद। ये आनंद का सागर है भागवत। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित स्वरूप है ये, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भागवत क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान के 3 काम रोज के हैं। विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। ये भागवत भगवान के 3 रेगुलर काम हैं। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान। अच्छा, भगवान ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बनाते हैं बताओ? बताइए, भगवान ने पूरा संसार कैसे बनाया होगा? कहां बैठ के बनाया भगवान ने? बताओ, बताइए, भगवान का हेड ऑफिस क्या है? बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? कहां है? भैया जी आपको पता है? बेटा मोबाइल खेल रहे हो, कथा सुन लो बेटा, मोबाइल तो हमें से मिलेगा। देखो इस तरफ, बोलो राधे राधे। बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां बेटा? हाँ, कहां? स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में भगवान का हेड ऑफिस नहीं है। भगवान स्वर्ग में रहते नहीं, भगवान स्वर्ग कभी जाते ही नहीं। राम राम राम। स्वर्ग तो जाने नहीं चाहिए कभी। कोई फ्री में बुलाए क्या हो तो नहीं जाना चाहिए। भगवान का जो नित्य धाम है ना, वो जो नित्य धाम है, कभी भक्त जाना चाहते हैं ना तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते। भक्त हमेशा कामना करता है गोलोक धाम की। कौन सा धाम? एक धाम होता है बैकुंठ धाम, एक धाम होता है साकेत धाम,
इस स्वर्ग तो बहुत, पृथ्वी के बाद स्वर्ग ही है, तो दूसरी सीढ़ी है, इसका कोई महत्व नहीं है। स्वर्ग तो हम चाहते ही नहीं। कौन सा धाम? बैकुंठ, साकेत, उसके बाद आखिरी धाम है गोलोक धाम। गोलोक धाम में क्या होता है? गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती हैं। जो भगवान का बहुत परम भक्त होता है वो गोलोक धाम, जैसे मीराबाई कहाँ गई, नरसिंह मेहता कहाँ गए, तुलसीदास कहाँ गए, सब गोलोक धाम में है। भगवान की नित्य लीलाएं, वहां रोज भगवान रास रचा रहे हैं, वहां रोज भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, वहां रोज भगवान भक्तों के लिए गोवर्धन की लीला करते हैं, वहां रोज भगवान माखन चुरा चुरा के खाते हैं। उस लीला में सम्मिलित होने के लिए किसी को चाहिए तो आप जो अच्छे भक्त होंगे, इंदौर में भगवान पहले इंदौर को देखेगा कि भाई यहाँ सबसे बढ़िया भगत कौन है। जब भारत पर दृष्टि जाएगी भगवान की तो दो चार भक्त बहुत बढ़िया उच्च कोटि के भगवान देखेंगे, तो भगवान उन्हें गोलोक धाम बुलाएंगे। जो ज़्यादा कथा सुनते हैं, ज़्यादा प्रेमी गण हैं, उन्हें गोलोक धाम बुलाते हैं और अपनी नित्य की लीलाओं में भगवान उन्हें सम्मिलित कर लिया करते हैं कि अब की बार तुम हमारे ग्वाल वाल बन जाना। अब की बार जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे ना तो वो अपने ग्वाल वालों में आपको सम्मिलित कर लेंगे, वो अपनी गोपियों में आपको सम्मिलित कर लेंगे। ये गोलोक धाम में होता है, नित्य लीलाएं हैं वहां की। नानी बाई के मारे में प्रसंग मिलता है ना कि जब नरसिंह जी घर छोड़ के गए, शंकर जी के जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था, तो वहां पर नरसिंह जी शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर सिर रख के सो गए, थके थे। 7 दिन तक बिना खाए पिए शिवलिंग के ऊपर सिर रखा श्री नरसिंह जी ने। शंकर पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने देखा कि देखो प्रभु, आपका कोई भगत आपके ऊपर सो रहा। शंकर जी आए, बेटा उठ। नरसिंह जी उठे। नरसिंह जी ने प्रणाम किया। आप कौन? मैं शंकर हूं, भूत भावन महादेव, मुझे महादेव कहते हैं। शंकर जी को प्रणाम किया नरसिंह जी। प्रभु आप? शंकर जी बोले 7 दिन तक तूने बिना खाए पिए मेरी अनन्य भक्ति की है, बोल तुझे क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा कि मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। ऐसा नरसिंह जी ने मायरे में गाया। नरसिंह जी ने कहा, हे भगवान शिव, यदि मेरी भक्ति से आप प्रसन्न है तो बस मुझे एक ही वरदान दो कि मैं अपनी आंखों से राधा और कृष्ण का दर्शन कर सकूं। देखिए नरसिंह जी चाहते तो धन दौलत मांग लेते, पर धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं है मेरी माँ। है तो हम सबके पास दौलत, कोई काम आने वाली है आपको? आपके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो तो क्या आप अरबों खरबों से अपनी जवानी वापस खरीद सकते हैं? अपनी मृत्यु की घड़ी टाल सकते हैं आप पैसों से? पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, धन की कोई वैल्यू नहीं है उस ईश्वर के सामने। नरसिंह जी ने कहा, राधा कृष्ण का दर्शन कराओ भगवान। तब शंकर जी बोले, अब वरदान तो दिया है, चलो। तब भगवान श्री शंकर जी नरसिंह को लेके गोलोक धाम गए थे। उस धाम पे जब गए थे ना तो उस समय भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे, झूम रहे थे, आनंदित कर रहे थे। उस रास में शंकर जी को देखा कन्हैया ने। अरे आप? शंकर जी ने कहा, ये आदमी कौन है? कन्हैया ने कहा। शंकर जी बोले, प्रभु आपका बड़ा भगत है ना। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भगवान शंकर जी, आपको पता है कि गोलोक धाम में किसी मनुष्य का आना उचित नहीं है, आप क्यों ले आए? शंकर जी बोले, प्रभु मैं मजबूर था, आपका दर्शन कराना था, ऐसे वरदान दे चुका था। तब भगवान ने नरसिंह की तरफ देखा, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपका दर्शन चाहिए था सो मिल गया, अब मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि सोते जागते बस आपका यही स्वरूप देखता रहूं और आपके नाम का चिंतन करता रहूं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को एक घुंघरू अपने पांव की उतार के उसके पांव में घुंघरू बांधी और केदार राग दिया था। कहा था जब भी तू केदार राग गाएगा तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उसके बाद नरसिंह जी को वापस भेजा गया और नरसिंह जी की जब नानी बाई के नरसिंह जी की कथा तो बड़ी ही लंबी है, मैं तो छोटी सी आपको बोल रहा हूँ। उसी कथा का एक चैप्टर ये भी था कि जब नानी बाई का मायरा भरने का टाइम आया तो नरसिंह जी ने केदार राग गाया और भगवान कृष्ण को बुलाया, हे प्रभु मुझे तेरे धन की जरूरत तो नहीं है, पर आज तेरे भक्त की बेइज्जती बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सच्चा भगवत है तो फिर तेरे भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रभु आज आ जाओ और इन भक्तों का विश्वास बढ़ा जाओ कि आप भक्तों की सुनते हैं, यदि आप नहीं सुनेंगे तो आप पर विश्वास कौन करेगा। तब भगवान मायरा भरने आए थे और तब से भगवान का नाम देने के कारण सांवरिया सेठ उनका नाम पड़ गया, क्योंकि देने का काम तो सेठों का है ना। तो आज देख के भगवान ने अपना पद और बढ़ा लिया। अभी तक तो चोर नाम था उनका, माखन चोर 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 सुन के उनके कान भर गए थे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु अपना नाम बदल डालो, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पति को कोई चोर कहता। भगवान बोले कि अब तुम मायरा भरेंगे तभी तुम नाम बदला जाएगा। तब मायरा भरा, तब से नाम क्या पड़ गया, सांवरिया। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। तो भगवान का हेड ऑफिस कहां है? भगवान का हेड ऑफिस वैसे तो गोलोक धाम है, पर एक हेड ऑफिस और है। ये सृष्टि कहां बैठकर बनाते हैं भगवान? बोले आपकी मम्मी का पेट, जो आपकी मां है ना, उसका जो पेट है उदर, गर्भगृह, आपकी संरचना कहां की भगवान ने, कहां बैठ के की? गर्भ में की। जब हम मां के पेट में थे तो हमारी आंख, हाथ, नाक, पांव, हड्डी, बाल, नख कहां आए थे? गर्भ में आए थे। सच्ची बात बोल रहा हूं मेरी मां। ईश्वर कहां रहता है? बोले ईश्वर ने सृष्टि बनाई है ना तो मां के पेट में बैठ के बनाई है। सबको बनाया, किसी को भी। आप देखो चींटी को भी कहां बनाया, हाथी को भी कहां बनाया? हथनी के गर्भ में। मतलब हर मां के गर्भ में वो बैठा हुआ है। इसलिए कहता हूं कि हम जो मां का गर्भ है ना, वही ईश्वर का हेड ऑफिस है, वही मिलता है वो। इसलिए मां ईश्वर मानी जाती है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। हमें जन्म देते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। अच्छा, भगवान तीन चीजों का हरण भी करते हैं। क्या क्या हरते हैं बताओ? इसलिए भगवान का एक नाम है हारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाँ, हरण करने के कारण उनका नाम पड़ गया हारी। मुर नाम के दैत्य को नाम मारा था भगवान ने, इसलिए नाम मुरारी पड़ा। पर भगवान हरते हैं इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। भगवान हरते हैं क्या हरते हैं बताइए? हरने के कारण उनका नाम हरि पड़ा। क्या हरते हैं भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान हमारे तीन प्रकार के दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा हरि। क्या हरते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख होते हैं, भगवान इन दुखों से बचाते। दैहिक दैविक भौतिक। हमारे जो देह से दुख उत्पन्न होता है उसे दैविक ताप कहते हैं। जो देह से उत्पन्न होता है उसे दैहिक ताप, जो देवताओं से मिले वो दैविक ताप, जो जीव जंतुओं से मिलता है, काट दे कोई सांप बिच्छू इत्यादि, गाड़ी मोटर का धक्का लग जाए, भौतिक प्राणियों से जो दुख भौतिक ताप। जो भगवान की शरण में रहता है ना मेरी माँ, तो भगवान
कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। सदा सदा के लिए भगवान अपने भक्तों को दुखों से बचाते हैं, हरण करते हैं दुखों से, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। दुख का हरण कर लेते हैं। ऐसे कृष्ण को, श्री राधा सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भक्तों, आइए चलते हैं सुखदेव जी के पावन चरणों में। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने चल पड़े। जन्म लेते ही भजन करने गए हैं श्री सुखदेव जी। इसके बाद सुखदेव जी भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, सुखदेव जी ने ज्यादा संग्रह परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़े, जानते थे सुखदेव जी कौन है। कहते हैं गोलोक धाम में एक तोता रहा करता था। जब राधा जी आने लगी ना तो